नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, शिक्षाविद एवं सहकारिता आंदोलन के अग्रणी नेता श्रद्धेय बाबू राम कुंवर सिंह जी की 22वीं पुण्यतिथि पर शनिवार 11 जुलाई 2026 को पूर्वांचल विकास आंदोलन के तत्वाधान में हरियोत कला केंद्र आजमगढ़ में भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से शुरू होकर शाम 4:30 बजे तक चलेगा। सन 1911 में सकड़ी तहसील के छपरा सुल्तान गांव में जन्मे बाबू राम कुंवर सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा, शिक्षा के प्रसार और सहकारिता आंदोलन में समर्पित किया। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गांव-गांव शिक्षा की अलग जगाई और हजारों लोगों को रोजगार से जोड़कर जनजीवन को नई दिशा प्रदान की। जिला सहकारी बैंक में चेयरमैन के रूप में उन्होंने गरीब किसानों और मजदूरों को आर्थिक उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। वहीं विधायक के रूप में विधानसभा जनपद की सशक्त आवाज बनकर विकास और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया। श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान तथा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, प्रदेश मंत्री शहजानंद राय, एमएलसी राम सूरत राजभर, विधायक रामविलास चौहान सहित जनपद के अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद एवं गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में शामिल होकर बाबू राम कुंवर सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को हरियोत कला केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्वांचल विकास आंदोलन के अध्यक्ष आद्या प्रसाद सिंह एवं संयोजक प्रवीण कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दी। हमारे वो प्रशासन तंत्र और शासन तंत्र की रीढ़ मीडिया कर्मी साथियों, पूर्वांचल विकास आंदोलन के बैनर तले एक युग पुरुष की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पूर्वांचल विकास आंदोलन ने किया है। एक गैर राजनीतिक संगठन है और आप लोगों के सबके सहयोग से ही संचालित होता है। एक युग पुरुष स्वर्गीय श्री राम कुंवर सिंह जो विभिन्न पदों पर रहे, उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए इतना ही कहना पर्याप्त था कि देश का तू प्राण था और प्राण तेरा देश था, कितना ऊंचा वेश तेरा, किंतु तू अविशेष था। आज उन्हीं के स्मृति में कल हम लोग इकट्ठा हुए हैं। कल हमारे प्रदेश के मुखिया लोग भी आने का वचन दे दिया। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग श्रद्धांजलि सभा में अवश्य आएंगे। महती भूमिका हमारे मीडिया कर्मियों की होती है, हम जो जिसके आधार पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है और जन जन तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक जिस महापुरुष महामानव की गाड़ी घूमती थी, प्रतीत होता था कि राम कुंवर सिंह जा रहे हैं। उन्हीं के सहकर्मी हम लोग रहे, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चलते रहे और आज हम स्मरण करते हुए उन्हीं की स्मृति में कल एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आप सबकी महती सहभागिता आवश्यक है। विशेष तौर पर हमारे संयोजक श्री प्रवीण कुमार सिंह कुछ आप लोगों से बताना चाहेंगे, बताएंगे और इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और जैसा कि हमारे पूर्वांचल विकास आंदोलन के अध्यक्ष जी ने अभी आप लोगों को बताया कि एक महापुरुष का कल जो है वो पुण्यतिथि का है अवसर, और इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन किया जा रहा है। ये श्रद्धेय बाबू राम कुंवर सिंह जी जो निश्चित रूप से आजमगढ़ के नेतृत्वकर्ता के रूप में पहचाने जाते रहे हैं, और आज बहुत से ऐसे राजनेता जो बड़े बड़े पदों पे हैं
उनके सहयोग से तमाम ऐसे अधिकारी जो आज देश की सेवा कर रहे हैं, शिक्षक समुदाय में भी बहुत से हजारों लोग हैं जिनको उन्होंने रोजगार के अवसर दिए, ऐसे व्यक्तित्व का कल जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुण्यतिथि का आयोजन यहाँ पे हरियौध कला केंद्र में रखा गया है, जिसमें प्रदेश के हमारे सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी पधार रहे हैं और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में इसी जनपद के माटी के लाल और कैबिनेट मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी रहेंगे। साथ ही जो है वो हमारे परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह जी भी जो है आएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री सहजानंद राय जी, हमारे विधान परिषद सदस्य आजमगढ़ के श्री राम सूरत राजभर जी, हमारे जो है वो मधुबन विधानसभा से सदस्य विधानसभा के रूप में रामविलास चौहान जी सहित ऐसे तमाम जो है वो संभ्रांत लोग और अनेक राजनीतिक पदों पर रहने वाले लोग कल के इस कार्यक्रम में पधारे रहे हैं। कितने बजे उनका आगमन होगा उप मुख्यमंत्री का? उप मुख्यमंत्री जी वहाँ से जो है वो यहाँ पे जो आने का उनका समय है वो लगभग जो है वो 1:15 बजे से 1:30 बजे के बीच में है। हम यहाँ पे कार्यक्रम हमारा जो है वो 12:30 बजे शुरू हो जाएगा हरिहरपुर घराने से निर्गुण और भजन के माध्यम से, और फिर जो है वो जो हमारे स्थानीय वक्ता रहेंगे, जो श्रेष्ठ जन रहेंगे स्थानीय स्तर पे प्रबुद्धजन, वो जो है वो अपना वक्तव्य देंगे और जब उनका आगमन हो जाएगा उसके हाथ में रहेगा और उनका संबोधन और सम्मान करके हम लोग फिर जो है वो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करके श्रद्धेय बाबू रामकुंवर सिंह जी की। और इस अवसर पर मैं आपको एक संदेश जरूर देना चाहूँगा। पुण्यतिथि के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसा आप लोगों ने देखा कि हमारे संगठन ने सदैव जो है वो ऐसे कार्यों को किया है जो समाज के हित के लिए हो, और ऐसी स्थिति में हम पॉलीथीन को रोक के लिए जो हमारी सरकार का भी प्रयास है और हम लोगों का भी प्रयास है, उसके अंतर्गत कल हम जो है वो यहाँ से एक एक कपड़े का झोला भी जो है वो लोगों को उपलब्ध कराएंगे एक सांकेतिक रूप से कि वो लेकर के जाएं और पॉलीथीन का प्रयोग न करें। आप लोगों ने देखा, आप लोग गवाह हैं, यहाँ पे तमसा परिवार के माध्यम से एक बहुत बड़ा अभियान चला था जिसमें आप सभी लोग कहीं ना कहीं भागीदार थे और उस दौरान एक बहुत बड़े पैमाने पर तमसा की सफाई हुई थी, वृहद पौधरोपण हुआ था, स्वच्छता का अभियान चला था। उसी को पुनः एक बार उनके स्मृति में, श्रद्धेय बाबू रामकुंवर सिंह जी की स्मृति में कल जो है वो हम लोग यहाँ पे मुफ्त में सबको जो है वो पौधा का वितरण भी करेंगे। करीब 1,500 पौधे जो है वो मंगाए जा रहे हैं और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा और आप सबके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आम जनमानस जो भी यहाँ पे आवे वो एक पौधा लेकर के जा करके श्रद्धेय बाबू रामकुंवर सिंह जी की स्मृति में भी लगावे, अपनी माँ की स्मृति में लगावे और उसको बड़ा करे। इसके लिए हम लोग एक संदेश भी देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तमाम पूंजियों को इकट्ठा करते हैं अपने नौनिहालों के लिए कि भविष्य के लिए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो हम लोगों को दान दिया है इतना बढ़िया वातावरण और पर्यावरण, हम उसको प्रतिदिन विकास की स्थितियों में खत्म करते जा रहे हैं। एक प्रयास है हमारा जो सदैव पिछले वर्षों से भी होता चला आया है कि हम प्रत्येक वर्ष श्रद्धेय बाबू रामकुंवर सिंह जी की पुण्यतिथि पर हम लोग जो है वो पौधा वितरण और रोपण का काम कराते हैं। इस बार भी हम जो है वो इसको हम एक सांकेतिक रूप से 1,500 पौधों का वितरण और रोपण की स्थिति रख रहे हैं और आप सबसे चाहेंगे कि वो लोग आवें और निश्चित रूप से एक पौधा लेकर के जा करके अपने यहाँ जब लगाएंगे तो आने वाले समय में जो अपने नौनिहाल जब बड़े होंगे, अभिभावक होंगे, तो उनको भी हम एक बेहतर एक पर्यावरण दे करके जाएंगे। इसके लिए भी हम एक संदेश के लिए कल एक पौधरोपण का और वितरण का भी काम करेंगे। बाबू रामकुंवर जी के कल है, आप उनके लड़के हैं, उनकी कौन सी पीड़ा आपको अभी याद आती है या कौन सा जीवन का उनका यादगार पल आपके लिए है? देखिए, श्रद्धेय बाबू रामकुंवर सिंह जी, मैं गर्वान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ और जब उनका नाम आता है तो कहीं ना कहीं भावुकता की स्थितियों में हो जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ऐसा व्यक्तित्व आज के दिन में पैदा होना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो मेरे पिता रहे हैं। हम लोगों ने एक एक क्षण को देखा है, महसूस किया है। मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि 96 का जब लोकसभा का चुनाव था, जब पार्टी ने उनको घोसी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया था, तो उस दौरान मेरी माँ का गहना बिका। आज लोग राजनीति करते हैं इस स्थिति के लिए कि हमको 2 पैसा मिले, और हम लोगों ने समाज के लिए वो चीज़ों को किया है जिसकी कल्पना आज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसी चुनाव के बाद ऐसे तमाम अवसर आए जिसमें बड़ी बड़ी रकमों की स्थिति राजनीतिक रूप से उनके सामने आई, और मैं गवाह हूं उसका कि मैंने खुद देखा है कि किस तरीके से उन्होंने पैसे को तिरस्कार किया,
जबकि मेरी माँ का गहना बिका था, हम लोग तमाम कर्जे में थे, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई असर और कोई फर्क नहीं था। और वही मनोबल हम लोगों को आज इस समाज में जिंदा किया हुआ है। और कल आप देखेंगे कि इस आजमगढ़ ही नहीं, मऊ ही नहीं, पूर्वांचल के कोने कोने से तमाम उनके चाहने वाले, तमाम प्रेमी आज भी, जबकि 22 वर्ष हो गए उनको गए हुए और लगभग 45 साल हो गए उनको जो है वो पद से हटे हुए, हम लोगों के पास कोई राजनीतिक पद नहीं रहा, लेकिन कल आप देखेंगे कि कोने कोने से ऐसे बुजुर्ग, ऐसे सम्मानित लोग जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आएंगे। ये समाज के लिए, आज के इस नौजवानों के लिए, आज की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे तमाम उनकी कहानियां हैं कि जिसकी चर्चा होगी तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व को नमन करने के लिए कल हजारों लोग यहाँ पे आएंगे। मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि अगर कहीं मेरा संदेश न पहुंच पाया हो, किसी से मैं बात न भी कर पाया हूं, वो लोग भी सादर जो है वो अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अपने प्रिय नेता को अर्पित करने के लिए अवश्य आए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।